Hello everyone, my name is Akshay and welcome to my another video. Welcome to my another book review. ठीक है, I have already done one book review earlier that was of the book Rich Dad Poor Dad. I try to do more of these reviews, and this time the book which I have chosen is the book which I have recently completed, which is called Shoe Dog Swoosh, Phil Knight, a memoir by the creator of Nike. And the first page, this was the only reason why I didn't go through this book's back page and this book's online reviews, which is usually a criteria for me when I am picking up or selecting any book. So ये जो बुक है ये नाइकी की स्टोरी है, एक्चुअली मेमोयर है बाय द क्रिएटर ऑफ नाइकी यानी फिल नाइट्स, जो ऑथर भी हैं और नाइकी ब्रांड के क्रिएटर भी हैं। और ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि नाइकी कितना फेमस है आज के टाइम पे, कितना पॉपुलर ब्रांड है और बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप भी होता जा रहा है ये विद इन द टाइम। We all are very crazy about Nike. My intuition was very right towards this book. ये बुक बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। I wanted to know the in-depth story of Nike जो फिल नाइट ने कवर करी है, and the way he has covered his story, the way he has drafted his story is amazing. मतलब जितनी उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, मेरे को ये कहना चाहिए कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है। बहुत अच्छे से उन्होंने स्टोरी टेल किया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी स्टोरी ड्राफ्ट करी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, इस पूरी स्टोरी के दौरान ऐसा हुआ कि आई डिडंट एवर फील टू लीव दिस बुक और टू एवर डिसकंटिन्यू दिस बुक और टू एवर डिसकंटिन्यू दिस स्टोरी इवन आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक। जब आई थिंक दिस इज द रीजन वाई इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रेज्ड बाय famous personalities like Warren Buffett and Bill Gates. Now I'm going to give a brief discussion about the story, about the book. Just a reminder that this book review is not an alternative of reading the book. Please go through the book. It's very inspiring. It's very knowledgeable about the business and about the world. The exposure it gives you about the entrepreneurship, it's amazing. Now, ठीक है, now if I talk about this book, ये book जितनी वाइड है इसमें 380 या 400 अप्रॉक्स पेजेस हैं। ठीक है, इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं एंड ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक हैज़ डिनोटेड 1 ईयर ऑफ फिल्स लाइफ। फिल ने अपने 20 ईयर्स इस बुक में ड्राफ्ट करे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1962। 1962 में वो 23 ईयर्स ऑफ एज के थे, यानी वो ग्रेजुएट हुए कॉलेज से, उन्होंने डिग्री ली। वो अपने फ्रेंड के साथ एक वर्ल्ड टूर पे निकले, एक कंट्री शायद थाईलैंड, मे बी इट वॉज थाईलैंड और बैंकॉक, आई डोंट नो। वहाँ पे उनका फ्रेंड स्टे कर जाता है, रुक जाता है और आगे फिल अकेले जाते हैं बाकी की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब वो 1 साल बाद वापस आते हैं तो वहाँ से लेके अगले 19 ईयर्स की स्टोरी इसमें है। ठीक है, 1982 में यानी 20 ईयर्स बाद क्या हुआ वो मैं अभी बताऊँगा। 1962 में मैंने आपको बता दिया कि वो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, उसके बाद आकर क्या होता है मैं वो अभी बताऊँगा। 1982 में लास्ट जो एंड पॉइंट है इस बुक का वो ये है कि जो नाइकी है, नाइकी स्टार्ट हो गई, बन गई, बहुत साल हो गए उसको रन करते करते एंड एंड में जाके जब when they required more money, when they required more capital to run their business, then they tried to list the Nike on the stock market. So वहाँ तक की जो जर्नी है स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने की नाइकी ब्रांड की, वो इस बुक में है। So I have told you about the starting point and the end point of this book. Now he traveled various countries और उस कंट्रीज़ का, उस वर्ल्ड टूर का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे बहुत जगह पड़ा, बहुत बार पड़ा, उनके बिजनेस पे बहुत पड़ा और उनको बहुत चीज़ें सीखने को मिली फ्रॉम हिज वर्ल्ड टूर, एज वेल एज जो उनका ब्रांड नेम है नाइकी, जो कि पहले ब्लू रिबन हुआ करता था, ब्लू रिबन से नाइकी बना। नाइकी वर्ड भी उनको अपने वर्ल्ड टूर पे जाने की वजह से ही मिला, वो भी उन्होंने इसमें बताया हुआ कि हाउ ही चोज द वर्ड नाइकी एंड व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। फॉर दोज हु डोंट नो, shoe dog are the people, according to Phil has described in the book, like shoe dog are the people who have devoted themselves completely to the making and selling and buying and designing of the shoes. He has considered this as a psychological disorder where a person cares too much about the insoles, outsoles, linings, wells, vamps, rivets and whatnot, and only he's mad about shoes. These are the people whom Phil have called a shoe dog, a true shoe dog. Coming to the story, जो फिल नाइट, उन्होंने ऐसा बताया कि वो अपनी लाइफ में रनिंग को लेके, मैराथॉन्स को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत कंसिस्टेंटली एंड फ्रीक्वेंटली मैराथॉन्स में पार्ट लिया था।
मैराथन उनके लिए ना तो सिर्फ एक गेम था बल्कि एक ऐसी थेरेपी थी जिसको वो हमेशा यूज़ करते थे जब भी वो आउट ऑफ द माइंड फील करते थे। एंड ठीक है, तो उससे उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि हाउ रनिंग वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिम, रनिंग कैसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी। एंड उनका एक विजन था, उनका एक हमेशा से विजन रहता कि अमेरिका में जितने भी रनर्स हैं उन रनर्स की उनको लाइफ चेंज करनी है। आज उनका 1 साल का वर्ल्ड टूर था, जो उनकी लास्ट डेस्टिनेशन थी, जो उनके ठीक है 1 साल बाद आई उनकी लाइफ में, वो थी जापान। तो जब वो जापान गए उन्होंने एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डील की बात, दे प्रॉमिस्ड हिम टू सेंड हिम द शूज़ आफ्टर कपल ऑफ वीक्स। तो वो अपने अमेरिका में आ गए, ऑरेगन में आ गए, एंड ही वेटेड डेलिबरेटली वेटेड फॉर द शूज़। जब वो शूज़ आए उन्होंने सेल आउट करने शुरू करे बाय द नेम ऑफ ब्लू रिबन। वो ब्लू रिबन, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि वो नाम कहाँ से आया, उनके रूम में एक रिबन लटका रहता था, उसकी भी एक स्टोरी है, वहाँ से उन्होंने वो नाम उठाया ब्लू रिबन बिकॉज इट वॉज ब्लू इन कलर। तो उन्होंने ब्लू रिबन के नाम से वो शूज़ सेल आउट करने शुरू करे। उन्होंने साथ ही साथ में बॉब बोवरमैन जो कि उनके कोच रह चुके थे, उनके साथ पार्टनरशिप करी और दे टुगेदर स्टार्टेड सेलिंग ऑफ द शूज़। बॉब बोवरमैन बेसिकली शू डिज़ाइंस पे ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत ऐसे डिज़ाइंस बनाए जो कि बहुत फेमस हुए, नाइकी को बहुत उन्होंने हिट दिया, बहुत सक्सेस दी। और जो फिल नाइट थे वो थोड़ा फाइनेंसेस और मैनेजरियल ड्यूटीज़ पे ज़्यादा काम करते थे। Not all stories have a happy ending, and it often seem like the success was only 1% of Phil's long and enduring struggles. What I think stands out most about Phil's journey is that although it was very difficult and painful for him to make this empire, but the journey was so profound and so meaningful that he would do it all over again, and he would love to do it, and we will love to read it. Now, as usual, I'll be reading out some of the best and my personal favorite quotes from this book, which are quite inspiring. So here we go. So there are 8 quotes which I have selected from this book, which got my attention, which got my heart, and I'll be reading them out. So here we go. First one is, happiness can be dangerous as it dulls the senses. The second, the art of competition is the art of forgetting. You must forget your limits, your doubts, your pain, your past. You must forget that internal voice screaming, begging, not one more step. And when it's not possible to forget, you must negotiate with it. Third, that's the nature of money. Whether you have it or not, whether you want it or not, whether you like it or not, it will try to define your days. And our task as human beings is not to let it. Fourth, seek a calling. Seek it. If you are following your calling, fatigue will be easier to bear. Disappointments will act as a fuel, and the highs will be like nothing you have ever felt. Fifth, luck plays a big role. Sixth, no brilliant idea was ever born in a conference room, but a lot of silly ideas have died there. Seventh, business for them was not about making money. Then being human is about making blood. Yes, human body needs blood. It needs to manufacture red and white cells and platelets and redistribute them evenly to right places at right time. This is the actual importance of money for them. Last but not the least, 8th one, have faith in yourself. Have faith in faith. Not faith as others define it, but faith as you define it. Faith as faith defines itself in your heart. Only ran after the money which they required to run their business. बट दे वर नेवर आफ्टर मनी. दिस वॉज दी ओनली रीज़न कि उन्होंने बहुत डिले कर दिया अपनी कंपनी को लिस्ट करते हुए स्टॉक मार्केट में, जबकि उन्होंने पहले भी सोचा था, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया. 20 years, they took 20 years. According to him, the harder you work, the better is your luck. The harder you work, the better is your Tao or whatever you call it, whatever name you give it. जिस यूनिवर्सिटी में फिल एक टीचर की जॉब करते थे, वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट की क्लास में पेनी वॉज द टॉपर ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो इस तरह से वो दोनों मिले, दे गॉट टू नो ईच अदर एंड दे स्टार्टेड डेटिंग, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में बहुत मेजर इश्यूज होने लग गए, क्योंकि इट वॉज अ स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप. तो दे हैड टू गेट मैरिड एट दैट टाइम, क्योंकि रिलेशनशिप अपने डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. हिज डैड वॉज द मेजर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नाइकी. तब वो अपना, उनका चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, वो रोज़ रात को आके अपने डैड को सारा एक एक इशू बताते थे, एक एक चीज़ शेयर करते थे. और उनके डैड के साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डाला टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नाइकी. बहुत उन नाइकी के लिए और फिल के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग हेल्पफुल थे, बेनिफिशियल थे, एंड दे वर रियली वेरी सपोर्टिव. So this was just a glimpse of the golden story of Nike and Phil Knight. By himself,
उनकी स्ट्रगल्स, उनका पेन, उनकी चैलेंजेस बहुत अच्छे से इस बुक में डिस्क्राइब्ड है। उसके साथ साथ द बुक, द एनर्जी दिस बुक गिव्स यू, द इंस्पिरेशन दिस बुक गिव्स यू, इट विल टेक control over you. So just read this book, just go through this book, don't just listen to this book review, also go through this book. So just do it. He's mad about you.